हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और अभी बज चुके हैं सुबह के 8:30, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो और आपकी कैसी तैयारी चल रही है? तो बस फाइनली यहाँ पे मैं बैठ चुकी हूँ 8:30 बजे। और एक्चुअली मैंने घर का आधा काम किया है, आधा मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरा मन था कि आज थोड़ा सा जल्दी बैठ जाऊँ पढ़ने के लिए। वैसे भी काम इतना होता है कि हमारे इतने सारे घंटे ख़राब हो ही जाते हैं, इतना आवर्स ख़राब हो जाते हैं, तो पढ़ने का वैसे हमें टाइम इतना कम मिल पाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपकी कमेंट्स की जवाब देना चाहूँगी। एक है, यहाँ मेरे पास एक कमेंट आया था खुशबू बिश्नोई जी का। तो उन्होंने मुझे लिखा है कमेंट में कि मेरा भी तीसरा दिन है आज ही, मतलब पढ़ाई का तीसरा दिन है। जैसे वो भी मतलब मेरे साथ ही पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमें तो बस अंदर से सोच लेना है कि हमें पढ़ना है। अब चाहे हम किसी के ब्लॉग देखकर पढ़े या फिर हम डेली जो कंसिस्टेंसी है वो बनाकर हम पढ़े, बस हमें पढ़ना है नियमित, डेली हमें पढ़ते रहना है। बस यही मैं कहना चाहूँगी। और बहुत अच्छा लगता है कि किसी के ब्लॉग देखकर भी हम पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो एक मेरे पास कमेंट आया था विमला चौधरी जी का। उन्होंने कहा कि दी, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, बट मुझे टाइम भी मिलता है, ये तो कोई बात नहीं, बट मॉर्निंग में उठा नहीं जाता है। मैं चाहे पूरी नींद ले लूँ तब भी मॉर्निंग में नहीं उठ पाती हूँ और मॉर्निंग में नहीं पढ़ा जाता है। तो विमला जी, सबसे पहले आपको मैं कहना चाहूँगी, हर एक स्टूडेंट्स का पढ़ने का तरीका या टाइमिंग अलग अलग होता है। देखो, आपको सही बताऊँ मैं, ज़रूरी नहीं कि हर स्टूडेंट्स, जो कुछ लोग होते हैं जो मॉर्निंग में पढ़ते हैं, तो हम उनके साथ में अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते कि वो मॉर्निंग में पढ़ते तो हम भी मॉर्निंग में पढ़ें। बस मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस टाइम हमें सबसे अच्छा याद होता है, सबसे बेटर याद होता है, जब हम किताबों को इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं जिस भी टाइम, तो वो टाइम हमारे लिए अच्छा है। चाहे आपको सुबह टाइम पढ़ना अच्छा लगता है, तब मैं आपको बता सकती हूँ सुबह उठने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। लेकिन आपको एक बार आप खुद से ये सवाल पूछना कि आप कौन से टाइम सबसे अच्छा पढ़ सकते हैं, दोपहर में, रात को, या शाम को, या फिर जल्दी उठ के सुबह। तो ये सब आप अपने आप खुद से पूछोगे तो हमें खुद को लगेगा कि हाँ ठीक है, हमें इस टाइम पढ़ना है। क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स की जो लाइफ होती है वो अलग अलग होती है, उनका पढ़ने का तरीका, टाइमिंग, सब कुछ अलग होता है। जैसे भी मेरा नेचर है, तो मुझे ना सुबह पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। कोई मुझे कह देना कि हाँ 4 बजे से लेके 12 बजे तक कंटिन्यू पढ़ना है, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं वहाँ से हिलूँ भी नहीं। लेकिन ऐसा मेरे साथ तो होता है नहीं, मेरा सुबह का टाइमिंग तो पूरा ख़राब हो जाता है। तो बस यही आपको कहना चाहती हूँ, मॉर्निंग में अगर आपको जल्दी उठना है तो आप एक बात का ध्यान रखिए। सबसे पहले तो नींद, तो आप रात का जो सोने का टाइमिंग है ना, आप वो फिक्स कर लीजिए कि हाँ इस टाइम हमें सोना है। उससे क्या होगा, फिर 5-6 दिन तक आप ऐसे टारगेट बनाइए कि हाँ 7 दिन तक मुझे इतने बजे उठना है। जैसे मान लो आपको 4 बजे उठना है सुबह, तो डेली रात को 10 या 11 बजे सो जाइए और 4 बजे उठ जाइए। जब भी हम पढ़ाई करते हैं, हमारे लिए 4-5 घंटे की नींद होती है, काफ़ी होती है। बाकी दिन में आपको अगर नींद आए तो आप सो लीजिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि, और आपको नहीं, मैं मतलब सबको ही बताना चाहती हूँ जिनसे मॉर्निंग में नहीं उठा जाता है, जो मॉर्निंग में पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन हमेशा सुबह उनको बहुत आलस आता है और उठ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप 7 दिन का एक टारगेट बनाइए कि हाँ मुझे डेली सुबह इतने बजे उठना है। जैसे कि रात को आप 11 बजे फिक्स हो जाइए, जो टाइमिंग आपका होता है, और 4 बजे का फ़ोन में अलार्म भर दीजिए, या फिर घड़ी में आप अलार्म भर दीजिए। और उसको अपने जो भी सोने की जो आपकी जगह होती है ना, जो भी बेड जहाँ भी आप सो रहे हो, तो उससे उसको दूर रख के आना है, जहाँ पे हम आसानी से बंद ना कर सके सोते सोते उसको, है ना, उठ के ही जाना पड़े हमें अलार्म को बंद करने के लिए। तो एक तो चीज़ हमें, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और दूसरी बात आपको ये बताना चाहूँगी मैं कि रात को जब आप सोते हो तो आधा 1 घंटे पहले फ़ोन को साइड में रख दें। क्योंकि एक्चुअली में ये होता है कि हम जब रात को फ़ोन देखते देखते सोते हैं ना, तो हमारी आंखें बहुत ज़्यादा थक जाती है, जिनको और भी ज़्यादा रेस्ट चाहिए होता है। और सुबह की जो नींद होती है ना, वो सबको बहुत अच्छी आती है, तो इतनी जल्दी से हमारी जो नींद होती है वो खुल नहीं पाती है और हमें आलस सा आने लगता है। तो ये मेरी दूसरी बात है जिसका आपको ध्यान रखना है, जब भी आप सो तो आधा 1 घंटे पहले फ़ोन को साइड में रख देना है। तीसरी बात ये कि आप खुद को थोड़ा-सा तैयार कीजिए कि हाँ, मुझे मॉर्निंग में उठना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। खुद से आप एक प्रॉमिस कीजिए कि हाँ, 7 दिन तक तो मुझे मॉर्निंग में उठना ही है। तो बस मेरी नींद चाहे पूरी हो या ना हो, लेकिन मुझे मॉर्निंग में उठना ही है। अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिए, तो हम बिल्कुल मॉर्निंग में उठ पाएँगे। और एक बात आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि जैसे मॉर्निंग में उठते हो, तो उठते ही मत पढ़ने लग जाना आप आराम से। कुछ लोग होते हैं जो गर्म पानी पीते हैं उठते ही, या फिर कुछ थोड़ा सा वॉक वगैरह कर लेना, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कर लेना। उससे क्या होगा, बिल्कुल एक्टिव हो जाओगे आप। मतलब होता है ऐसे, जैसे हमारी नींद खुलती है ना, हमें आलस आता है, हमें नहीं उठना है, लेकिन जैसे हम उठ जाते हैं ना, तो उठते ही हमें ये वाली सब चीज़ें करनी है। थोड़ा सा घूमना है या फिर गर्म पानी पी लेना है, तो थोड़ा सा फ्रेशन अप आप अपने आप को फील करोगे ना, तो फिर उठते टाइम आपको आलस बिल्कुल भी नहीं आएगा और आप आराम से अपनी पढ़ाई कर पाओगे। और एक विमला जी का कमेंट मेरे पास ये भी आया था कि यूट्यूब की प्रोफाइल चेंज करो दी, लगता नहीं है कि ये चैनल जो है वो पढ़ाई के अकॉर्डिंग है या फिर मोटिवेशनल चैनल है।
तो आपको कहना चाहूँगी मैंने कभी इस चीज़ पे ध्यान दिया ही नहीं है। थैंक यू सो मच, आपने ध्यान दिलाया। और मैं जो भी पिक है वो मैंने चेंज कर दी है, आप देख लेना। मतलब मुझे जो पिक मिली मैंने लगा दी है। मैंने ज़्यादा सोचा नहीं कि मुझे क्या प्रोफाइल पिक लगानी है, लेकिन लगा दी है। नाम भी मैं चेंज कर लूँगी सोच के थोड़ा सा, मुझे भी पता नहीं मुझे क्या नाम रखना है चैनल का, लेकिन ये जिस नाम से मैंने आईडी बनाई थी वही नाम है ये, मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। इसमें नाम मैं बाद में चेंजेस कर लूँगी, बाकी प्रोफाइल मैंने चेंज कर दी है। क्योंकि फ्रेंड्स मुझे भी इतना टाइम नहीं पता है कि मैं फ़ोन को इतना ध्यान से देख सकूँ। बस मैंने थोड़ी एडिटिंग वगैरह सीख ली, इसलिए व्लॉग आपके सामने मतलब आ जाते हैं। और इतना कुछ नहीं आता मुझे फ़ोन में भी, और सारे दिन फ़ोन को नहीं चलाती हूँ मैं, मुझे नहीं आता इतना फ़ोन चलाना। तो बस प्रोफाइल वगैरह तो मैंने चेंज कर दी है। और बाकी मैं भी अपना घर का काम करके पढ़ाई में ही लगी रहती हूँ कि जितना हो सके हम पढ़ाई के लिए टाइम निकालें, क्योंकि ये कीमती समय दोबारा तो आएगा नहीं, ऐसा सोच के मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ती रहती हूँ। मुझे भी कितना याद होता है कितना ये मुझे नहीं पता, लेकिन बस मेरा एक सीन रहता है कि हाँ बस मुझे पढ़ना है, अपना ये टॉपिक क्लियर करना है। तो बस आप भी इसी तरह से अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू कीजिए। आपके जिस कमेंट्स का जवाब मैं नहीं दे पाई हूँ, किसी नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके कमेंट का जवाब दूँगी, क्योंकि व्लॉग थोड़ा सा छोटा था, थोड़ा सा शॉर्ट है ये, इसमें मैं हर एक कमेंट का जवाब नहीं दे पाऊँगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।